ये हौसला रखना हिंदुस्तान में जीते हुए कि जिएंगे और दूसरे को जीने देंगे। मजहब पर चलने की आजादी कानून में है, लेकिन मजहब पर चलने के लिए दिया नहीं जा रहा है। महात्मा गांधी जी ने कहा मुसलमानों की कुर्बानी बहुत ज्यादा है इस मुल्क को आजाद करने में। मुसलमानों को मैं किस मुंह से कहूंगा तुम पाकिस्तान चले जाओ। मुसलमानों की कुर्बानी इस मुल्क की आजादी में सबसे ज्यादा है। जिस वक्त हिंदू समाज सो रहा था उस वक्त मुसलमान जाग रहा था। मैं किस मुंह से कहूं मुसलमान को कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। आजादी उसकी कुर्बानी से, उसको कैसे कह सकता हूं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। जवाहरलाल नेहरू उन्होंने कहा कि मुसलमान बादशाह जब इस मुल्क में हुकूमत करते थे तो मुल्क ज्यादा खुशहाल था। इतना खुशहाल था, इतना खुशहाल था, जितना खुशहाल ईरान था उससे ज्यादा खुशहाल हिंदुस्तान था। मुसलमान हुक्मरान, मुसलमान बादशाह जब हुकूमत करते थे हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान माला माल था, और जब अंग्रेज आया तो हिंदुस्तान कंगाल हो गया। तीसरी बात याद रखिए, एक गैर मुस्लिम है, उनका नाम है डॉक्टर ताराचंद। उन्होंने कहा कि मुसलमान इस मुल्क का इतना वफादार है, इतना वफादार है, इतना वफादार है कि बाहर की जबान मुसलमान की अरबी फारसी थी, मुसलमानों ने अरबी फारसी को छोड़ दिया। मुल्क की जबान हिंदी और उर्दू है, हिंदी उर्दू दोनों इस्तेमाल करने लगा। मुसलमानों ने बाहर की जबान छोड़ दिया, मुल्क की जबान को पकड़ लिया, इतना वफादार है। क्या कहा कि दूसरी शादी वो नहीं कर सकता जो सरकारी सर्विस कर रहा है, जबकि मजहब में दूसरी शादी है। वही तलाक काबिल कबूल है जो अदालत कबूल करे, जबकि मजहब में है कि मर्द तलाक दे सकता, औरत खुला ले सकती है। 280 दिन के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो बाप का नहीं होगा, जबकि मजहब में लिखा है कि 2 साल के अंदर बाप के मरने के बाद अगर बच्चा पैदा होगा तो उसी बाप का होगा। मुंह बोला बेटा अपने बेटे के बराबर नहीं हो सकता, वो नकली बेटा है या असली बेटा है। खानदानी मंसूबा बंदी, हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। कम संतान सुखी किसान। मजहब में पूरी आजादी है कि 2 से ज्यादा बच्चे भी आपको हो सकते। बच्चे खुदा की नेमत है, खुदा ने उसको लाया। अगर हमारे माँ बाप भी गलती करते तो हम भी नहीं आते। लेकिन फैमिली प्लानिंग की बात हो रही है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। कानून बना सबके लिए, हिंदू मुसलमान सबके लिए, सिख ईसाई सबके लिए, इसलिए इस कानून को सेकुलर कानून कहा जाता है। सबके लिए बना, किसी एक के लिए नहीं। इसकी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। हमारे मुल्क का जो कानून है उसकी 2 खूबी है। पहली खूबी यह है कि सरकारी ओहदा कोई भी कबूल करेगा तो उसको हलफ लेना पड़ेगा, अल्लाह के नाम पर लेना पड़ता है। हमारे कानून की खूबी है कि अल्लाह सबसे ऊपर। बड़ा से बड़ा वजीर आजम, बड़ा से बड़ा मुल्क का सदर अगर हलफ लेने के लिए उठेगा तो उनको अल्लाह के नाम से हलफ लेना पड़ेगा। इस कानून की खूबी है। और इस कानून को बड़े बड़े लोगों ने कबूल किया। महात्मा गांधी जी ने कबूल किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने कबूल किया। इस कानून की खूबी क्या है कि जब ये कानून बन रहा था तो दुनिया के मजहब को देखा गया। 120 मजहब है दुनिया में। 120 मजहब को देखा गया कि कौन से मजहब में सबको बराबर हक मिलता है। तो इस्लाम को देख करके हमारा मुल्क का कानून बना कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जिसमें सबको बराबर हक मिलता है, कोई हक से महरूम नहीं होता। तीसरी बात याद रखिए, मुल्क का कानून है दफा 25, मुल्क का कानून है 1935 का दफा 2, मुल्क का कानून है 1937 का दफा 223, मुल्क का कानून है 1857 का मोहम्मद अल्लाह। सबके हवाले से उसमें लिखा गया है और साफ साफ लिखा गया है हर एक को अपने मजहब पर चलने की पूरी पूरी आजादी होगी। हिंदुस्तान की तारीख के हवाले से एक नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। सुल्तान सिकंदर लोधी, सुल्तान सिकंदर लोधी इस हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला बादशाह था। उसने देखा कि थानेसर में, हिंदुस्तान का एक मशहूर हिस्सा है, वहां थानेसर में गंगा स्नान होता है, एक जमाने से हो रहा है। तो मुसलमान बादशाह था, उसने कहा कि इस गंगा स्नान को बंद कर देंगे। तो एक आलिम खड़े हुए कि गंगा स्नान मजहब की आजादी है, गैर मुस्लिमों को मजहब की आजादी देनी पड़ेगी, उसका मंदिर तोड़ नहीं सकते, उसके स्नान को बंद नहीं कर सकते, ये शरीयत का हुक्म है। अब तुम्हारी मर्जी है, जो चाहो वो करो, मुझे शरीयत का हुक्म बता देना था।
तो बादशाह को आलिम के आगे घुटने टेकना पड़ा और अब फैसला वापस लेना पड़ा। इंशाअल्लाह इस हिंदुस्तान में न खुद अपने धर्म पर चलेंगे, दूसरे को चलने नहीं देंगे। हाथ उठाइए। फिर अमनो एहतजाज का परचम उठाइए, तफरीक और इख्तिलाफ दिलों से मिटाइए, अपने वतन की अज़मतों शौकत बढ़ाइए, आजाद के उसूल को रहबर बनाइए, मुज़मर इसी में राज़े तरक्की है दोस्तों, फिक्रो अमल की धूप में खुद को जलाइए, फिक्रो अमल की धूप में खुद को जलाइए। हिंदू समाज ने मुसलमानों की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से मुसलमानों को कैसा भाईचारा मिला, ये दूसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं। मुरारजी भाई देसाई थे, उन्होंने सोमनाथ के पास मंदिर थी, मस्जिद थी, वीरान पड़ी हुई थी। मुसलमानों से कहा कि एक मुअज्जिन दे दो, मैं जेब से पैसा दूंगा, एक इमाम दे दो, मैं जेब से पैसा दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में जिसमें हिंदू मुसलमान भाई भाई बनकर के जिंदगी गुजारते हैं, मंदिर तो आबाद रहे, मस्जिद वीरान हो जाए। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। राजा जनक, आपने सुना होगा कि सीता जी किसकी बेटी थी? राजा जनक की बेटी थी। राजा जनक के दौर की एक मस्जिद थी, उसको गैर मुस्लिमों ने तोड़ दिया। हिंदू राजा के पास मुकदमा आया, उन्होंने मंदिर तोड़ने, मस्जिद तोड़ने वाले को सजा दी और 1 लाख बालोतरा गुजराती सिक्के जुर्माना में दिया कि जाओ तुम मस्जिद बनाओ, जाओ तुम मीनारा तामीर करो। ये हो नहीं सकता कि जिस राजा की हुकूमत में हिंदू मुसलमान भाई बनकर के जिंदगी गुजारें, वहां मंदिर तो आबाद रहे, मस्जिद वीरान हो जाए। इंशाअल्लाह मस्जिद टूटने पर गम होगा, नमाज छूटने पर गम नहीं होगा। हाथ उठा दीजिए। ये देखिए, अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो, फिर 2 में और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए, तब तक सुंदर मादी को यहाँ बिना मोहम्मद पार नहाया, बिना मोहम्मद पार नहाया। हर सुंदर निर्माण न होवी, तुलसी वचन सती या सच होवी, तुलसी वचन सती या सच होवी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। राजा जयपाल ने मुसलमान बादशाह पर 2 बार हमला किया। राजा जयपाल ने मुसलमान बादशाह पर, सबुक्तगी पर 2 बार हमला किया, लेकिन दोनों बार बादशाह मुसलमान ने माफ कर दिया। क्यों? मेरा भाई है। हमला किया तो क्या हुआ? मेरा भाई है, ये जिंदगी भर गलती करेगा, माफी मांगेगा, मैं माफ कर दूंगा। राजा आनंद पाल ने 2 बार हमला किया। किस बादशाह के ऊपर? महमूद गजनवी के ऊपर। महमूद गजनवी ने दोनों बार माफ कर दिया, मेरा भाई है, जिंदगी भर हमला करेगा, माफी मांगेगा, मैं माफ करता रहूंगा। औरंगजेब बादशाह ने माफ कर दिया। किसको? शिवाजी को। शिवाजी को 10 साल का टाइम दिया कि 10 साल जंग छोड़ दो, मैं भी छोड़ता हूं, तुम भी छोड़ दो, लेकिन वो बाज नहीं आए, दोबारा हमला कर लिया। गिरफ्तार भी वो लोगों ने कहा कत्ल कर दीजिए, कहा कौम का बड़ा आदमी है, मेरे नबी ने कौम के बड़े आदमी की इज्जत करने के लिए कहा है, मैं इनको कत्ल नहीं कर सकता, मेरा भाई है, आज नहीं समझा तो कल समझेगा, लेकिन मैं जान नहीं ले सकता। टीपू सुल्तान के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने हिंदू समाज को कितना मंदिर दिया है? 156 मंदिर दिया।
टीपू सुल्तान मुसलमान होकर के हिंदू समाज को 156 मंदिर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट है, उसमें लिखा महाकाली मंदिर औरंगजेब बादशाह ने दिया, बालाजी मंदिर औरंगजेब बादशाह ने दिया, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है औरंगजेब बादशाह ने दिया, जैन मंदिर औरंगजेब बादशाह ने दिया, गुरुद्वारा राम राय देहरादून में है औरंगजेब बादशाह ने दिया। और क्यों दिया? कि तुमको मैं मंदिर दे रहा हूं, गुरुद्वारा दे रहा हूं, तुम मेरे लिए दुआ करो कि मेरे खान